हेलो फ्रेंड्स, आपने गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम देखेंगे क्लास 7th का बसंत भाग 2 का 12वां अध्याय जिसका नाम है कंचा। कंचा एक कहानी है जो कि टी पद्मनाभन द्वारा लिखी गई है। इसके क्या है लेखक है। इनमें इस कहानी में एक बच्चे का जिक्र है जिसे कंचे बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। इस मटके में आपको जितने कंचे दिख रहे हैं रंग बिरंगे बहुत सुंदर सुंदर कंचे होते हैं, आपने देखे होंगे। तो वो सभी कंचों से वो क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, वो उसके बारे में ही सोचता रहता है। तो उस बच्चे की कहानी है। अपू एक लड़का होता है और वो स्कूल जा रहा होता है और उसका बैग वो लटकाए हुए आराम से घूमता हुआ जाता है। और उसका ध्यान, जैसे बहुत पहले उसने एक कहानी सुनी थी कौवे और सियार की, तो उसे वो कहानी याद आती है और उस कहानी को याद करता रहता है किस प्रकार से सियार कौवे की झूठी तारीफ करता है कि तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा मीठी है, तुम कुछ गाना गा के सुनाओ। और जैसे ही कौवा गाने लगता है तो उसके जो मुंह में क्या होता है, रोटी का टुकड़ा होता है, वो गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है तो सियार उसे लेकर भाग जाता है। और बच्चा ये कहानी सुनते हुए जा रहा था और कहता है कि मूर्ख मूर्ख कौवा, जो समझ ही नहीं पाया कि सियार कितना चालाक है और उससे रोटी का टुकड़ा निकलवाना चाहता है। तो वो बोलता है और उसे और कुछ भी ध्यान नहीं रहता, ना इधर ना उधर, मतलब कुछ भी सुनाई नहीं देता। बस उसे उस कहानी के बारे में सोचता हुआ, मतलब रहता नहीं, कभी कभी मन में होती है वो बात, हम सोचते हुए जाते तो हमें आसपास की जो बातों का ध्यान नहीं रहता। तो उस प्रकार से उसको भी कुछ ध्यान नहीं था और वो चले जा रहा था। जैसे ही वो एक जा रहा था तो एक दुकान पर उसकी नजर गई और दुकान में बहुत सारे जार थे, यानी होते हैं डिब्बे बहुत सारे जो कांच के थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे देखे उसने, कोई बिस्कुट का, नमकीन का, चिप्स का, बहुत सारे थे। तो उसमें एक और डिब्बा था, यानी एक और जार था। जो कांच का होता है उसे हम जार बोलते हैं। और उस जार में बहुत सारे कंचे थे रंग बिरंगे। तो उसकी तरफ उस बच्चे का बहुत ज्यादा, मतलब उसका क्या गया, ध्यान गया और उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगे वो कंचे। और उन कंचों के पास, यानी उस दुकान के पास गया और उस जार के पास जाके खड़ा हो गया और उसे देखने लगा बहुत ही ध्यान से। और देखते देखते उसे देखा कि जो कंचे थे आंवले जैसे हरे रंग के, बहुत सुंदर सुंदर कलर के थे। और उन्हें देखते देखते उसको जो कंचे का जार छोटा था और वो बड़ा होता गया। उसे ऐसा लगने लगा कि कंचों की एक दुनिया में आ गया और मैं उस कंचों के साथ खेल रहा हूँ। मतलब वो कंचा इस प्रकार से बड़ा हो गया और उसे जैसे ही थोड़ी देर तक उसने खेला, मतलब जो इमेज किया, कल्पना करने लगा, तब एक जो दुकानदार था उसने कहा हटो हटो दूर हटो। तब अचानक जो अपू था उसका ध्यान एकदम से, जिसको जार था बड़ा था, वो धीरे धीरे छोटा होता चला गया। क्यों? क्योंकि अब उसे किसी ने टोका तो उसे अब वो कल्पना की दुनिया से बाहर निकला। उसने देखा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये जो जार है वो छोटा ही है, बड़ा हुआ ही नहीं। और मैं यहाँ खड़ा हूँ और दुकानदार मुझे निषेध यानी मना कर रहा है कि यहाँ जगह मत खड़े रहो, ये जार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा और टूट जाएगा। तो दुकानदार पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, कंचे चाहिए? तो मैं तुम्हें कंचे देता हूँ। लेकिन जो अपू था वो कहता है कि नहीं, निषेध में मना करता है कि नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए। और वो स्कूल की तरफ चल जाता है। जैसे जाता है तो उसे स्कूल की घंटी सुनाई देती है और वो देर से पहुंचता है। उसके बाद जब क्लास लगती है तो क्लास में जो उसका ध्यान होता है, जो सर होते हैं पढ़ा रहे होते हैं कि वो पढ़ाते हैं कि जैसे कोई चैप्टर है ट्रेन के बारे में, ट्रेन में जो भाप से चलती है और उसमें जल कहाँ होता है, एक बॉयलर में होता है। तो लेकिन इस प्रकार से पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जो होता है आपको उसका ध्यान नहीं होता। और उसे उसने स्कूल में आते ही पूछा था कि हाँ जॉर्ज कहाँ है। जॉर्ज उसका मित्र होता है उस स्कूल में और वो सबसे ज्यादा कंचे खेलता है और कंचे में अब तक उसे किसी ने मात नहीं दी है। तो उसे याद करता है, लेकिन वो आज आया नहीं है। आज उसे क्या हो गया है, बुखार हो गया। तो वो सोचता है कि मैं जब उसका बुखार उतर जाएगा उसके बाद मैं कंचे लाऊंगा और उसके साथ खेलूंगा। और जब जब इस प्रकार से वो पढ़ा रहे होते हैं सर, तो उसका ध्यान नहीं होता है और उसका ध्यान तो सिर्फ कंचों में ही होता है।
और जब उससे सर द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे पूछते हैं ना कि हाँ इसके बारे में मत, बॉयलर के बारे में बताओ, तो वो बता नहीं पाता, जबकि उसने वो चैप्टर पढ़ रखा होता है लेकिन वो बता नहीं पाता क्योंकि उसका ध्यान तो कंचों में था। तो उसके मुख से उस मतलब सर समझ गए थे कि इसे इसका ध्यान कहाँ है, बाहर है, इसका ध्यान तो है ही नहीं पढ़ाई में। तो पूछते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, और उसके जो पढ़ा रहे होते हैं उसके बारे में पूछते हैं तो वो बता नहीं पाता, और उसके मुख से क्या निकलता है, कंचा। कंचा निकलते ही जो सारे बच्चे होते हैं हंसने लग जाते हैं कि ये कुछ बोलेगा या कुछ अलग अलग देगा, लेकिन कंचे क्यों कहा। तो सर भी सोचने लगते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा करो, तुम खड़े हो जाओ, स्टैंड। तो बच्चा खड़े हो जाता है और सारे बच्चे हंसने लगते हैं, मजाक बनाने लगते हैं कि हाँ भाई खड़ा हो गया, होता है ना कई बार। तो उसके बाद जो बच्चा होता है वो कहने लगता है चिढ़ से कि जब मैं कंचे लाऊंगा, बहुत सुंदर सुंदर कंचे होते हैं, और मैं उन कंचों को तुम किसी को नहीं दिखाऊंगा, ना तुम्हें खिलाऊंगा। होती है ना चिढ़, होती है एक तरह से बच्चे की। तो वो कहता है कि मैं तो नहीं खिलाऊंगा तुमको, तुम तो हंस रहे हो सब मेरे पे, मैं नहीं खिलाऊंगा। अब मैं और जॉर्ज ही खेलेंगे, जो आया नहीं है बुखार चढ़ा उसे, तो मैं और जॉर्ज ही कंचे खेलेंगे, और तुम दूर दूर से देखोगे, तुम्हारा मन लग जाएगा देखने के लिए, मैं तुम्हें हाथ में भी कंचे नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो, जैसे सर होते हैं आते हैं और कहते हैं कि स्कूल की जो फीस होती है वो कौन लेकर आया। तो जो बच्चा होता है कहता है कि लेके आया मैं, लेकिन जो फीस होती है वैसे 1.5 रुपये जो फीस देना होता है, लेकिन जो बच्चा होता है वो निकालता है पू, लेकिन वो सोचता है कि मैं इस पैसों से क्या ले लूंगा, छोटे छोटे सुंदर सुंदर जो कंचे हैं वो ले लूँ। तो वो उन कंचों से दुकान के 1-2 दिन में जाता है और वो फीस जमा नहीं कराता, बल्कि क्या लेता है, कंचे ले लेता है बहुत सारे, और दुकानदार उसे एक पुड़िये में कंचे दे देता है। वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं एक बार खोल के तो देखूं कि ये कंचे कैसे हैं, है भी ऐसे जैसे मैंने जार में देखा कि उससे अलग है, तो देखता हूँ मैं। तो वो रास्ते में ही उन कंचों को खोल के देखने लगता है, और देखने के बाद वो सारे कंचे इस तरह से फैल जाते हैं कि उन्हें समेटने लगता है, एक एक कंचा उठाने लगता है, और उसे उठाते हुए बहुत खुशी होती है, लेकिन वो अब हाथ में उसने भर गया था उठाते उठाते पूरा। तो वो सोचता है कि अब मैं कंचों को कहाँ रखूं, हाथ मेरे भर गए। उसके बाद वो बैग होता है ना, बैग को निकालता है और बैग में सभी कॉपी किताबों को, और उसमें कंचे डालने लगता है। कंचे डालने लगता तभी एक जो कार आती रहती है, तो वो ड्राइवर जो गुस्से में कहता है कि बीच जो सड़क पे अगर कोई रहेगा तो गुस्से में कहेगा कि हाँ साइड में ये क्या कर रखा है। तो उसके बाद जो ड्राइवर होता, जो कार का जो चालक होता है वो उतर के आता है और कहता है क्या कर रहे हो। तो बच्चा उस कंचे को दिखाता है, तो वो जो होते हैं कार का जो, वो भी देखता है कि अरे इतनी सुंदर सुंदर कार में से उतरा आदमी, कंचों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तो वो कुछ नहीं कहता और उसकी किताब समेटने में मदद करता है, और उसे लेकर जो अपू होता है वो घर आता है। घर आने के बाद उसकी माँ पूछती है कि ये खन 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 जो आवाज आ रही तुम्हारे बैग से, वो क्या है बताओ। तो वो कहता है नहीं माँ कुछ नहीं है। उसके बाद माँ कहती है मुझे भी नहीं बताओगे तो किसको बताओगे, तुम दिखाओ। तो उसके बाद वो दिखाता है अपू। दिखाने के बाद उसके जो बहुत सारे क्या निकलते हैं, कंचे निकलते हैं। माँ देख कर रोने लग जाती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने फीस के पैसों से जो कंचे खरीद के लेके आए, क्यों, तुम्हारे साथ तो कोई खेलने वाला नहीं, क्योंकि उसकी जो एक बहन होती है वो पहले ही मर जाती है, तो उसके पास कोई खेलने वाला उसके साथ नहीं होता है, वो अकेला होता है। तो वो रोने लगती है उसकी माँ। तो वो बच्चा कहता है, यानी आपको कहता है कि माँ आपको अच्छी नहीं लगी, बल्कि ये कंचे सबको अच्छे लगे, उस कार वाले आदमी को भी अच्छे लगे, आपको अच्छे नहीं लग रहे, इतने सुंदर सुंदर कंचे। माँ रोने लगी। तो वो सोचने लगा कि कंचे अच्छे नहीं है, तो मुंह बनाने में कहते ना, तो वो बच्चे कहता है कि हाँ कंचे अच्छे नहीं है, मुंह बनाते हुए कहता है। लेकिन उसके बाद जब वो बैग से कंचे निकालता है तो कहता है माँ इतने भी बुरे नहीं है, अच्छे हैं कंचे। तो जैसे ही वो बोलता है कि अच्छे हैं, तो उसकी माँ भी हंसने लग जाती है। दोनों आपस में बहुत हंसते हैं, और ये जो कहानी है यहीं पे समाप्त हो जाती है। मतलब माँ को भी कंचे अच्छे लगते हैं सबको, क्योंकि कंचे होते ही ऐसे बहुत खूबसूरत
और रंगीन आंवले जैसे दिखाई देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।